सो गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और ये अपना आखिरी चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, विच इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इफ यू गो इनटू इंजीनियरिंग। एंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह लेते हैं तो दिस इज गोइंग टू स्टे विथ यू टिल द एंड ऑफ द कोर्स। सो प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू इट। वेल, हम इसको एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे, एक बहुत ही बेसिक लेवल पे डील करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी इजी, नॉट अ वेरी बिग इशू। पर सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं, सर सेमीकंडक्टर होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है? वेल, सेमीकंडक्टर्स का प्योरली दी फर्म एडवांसमेंट स्टार्टेड अराउंड 1950। 47-48 में ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद उसका एडवेंट शुरू हुआ। अब करीबन 70 साल हो गए, 70 इयर्स इस चीज को हो गए। इससे पहले बिफोर 47 इनकी जगह पे क्या यूज होता था? इनकी जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज होते थे। नाउ दोस वैक्यूम ट्यूब्स, लेट्स गिव यू द बेस्ट एग्जांपल। आई एम श्योर आप सबके घर में एलसीडी टीवी या एलईडी टीवी होगा, ओके? पर अगर आप अपने पिताजी से पूछें या अपने दादा से पूछें वो अपने जमाने में कौन सा टीवी देखते थे, डू यू नो एक बड़ा सा भोंगा टीवी आता था, बिग टीवी। हैव यू एवर सीन दैट टीवी? बड़ा सा टीवी होता था, उसका पिछवाड़ा काफी बड़ा होता था। म्यूजियम में रख देते आजकल। ऐसा सर पीछे से नहीं देखा इतना। अच्छा, बट हमारा एलसीडी या एलईडी टीवी तो एकदम पतला होता है, पर ये वाला तो काफी बड़ा साइज में होता था, काफी जगह लगती थी उसको रखने के लिए। दैट वाज a cathode ray tube, a CRT tube, which was also called a vacuum tube. So vacuum tubes यूज होते थे। ये जो हमारा CRT ट्यूब, पिक्चर ट्यूब भी कहते हैं उसको, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को वैक्यूम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड वाल्व्स, काफी जगह लेते थे, वेरी बल्की, नॉट सो मच रिलायबल, एक्सपेंसिव भी होते थे और एक्सटर्नल पावर सप्लाई काफी हाई वोल्टेज लगता था। जैसे ही सेमीकंडक्टर्स आए ना, धीरे धीरे ये वैक्यूम ट्यूब्स निकलने लगे, दे स्टार्टेड गेटिंग आउटडेटेड। फिर धीरे धीरे चीजें और छोटी होती गई एंड टुडे आई थिंक यू आर सराउंडेड बाय सेमीकंडक्टर्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? आईपैड ले लो, तुम्हारा मोबाइल ले लो, तुम्हारा स्मार्ट टीवी हो या तुम्हारा फ्रिज, एनीथिंग टुडे यू कैन सी, होम थिएटर, एनीथिंग, इट्स ऑल वर्किंग ऑन दिस आइडिया। सेमीकंडक्टर का क्या है उसमें सर? it has got an integrated circuit which is called a chip and which is made up of semiconductor materials like silicon. I'm sure you've heard about it, silicon chips. All right, so today the entire world is being governed by this. भले इसको सिर्फ 70 साल हुए हैं, पर इसने जितना ग्रो किया है ना, उतना तो कोई भी चीज ने ग्रो नहीं किया। सो टुडे एवरीथिंग, ये सब आउटडेट हो गया, सब ऑब्सोलीट हो गया, आज इसी की बोलबाला है। तो एंड हर जगह पे, चाहे वो फैक्ट्री हो या तुम्हारा कोई भी चीज हो, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। तो वो माइक्रो प्रोसेसर या इसी होता है एंड उसके वो बनता है सिलिकॉन से। सो दिस इज हाउ सेमीकंडक्टर्स कम्स टू रूल our daily lives and our technology also. Before I go on and talk about these semiconductors and their types and all, let me just briefly introduce you to the three basic classes of materials that we have known: conductors, semiconductors, which are going to be introduced now, and insulators. हमने अलग अलग जगहों पे इनके साथ गुफ्तगू करी है, रूबरू हुए हैं। What are conductors? भाई, जैसे as the name suggests, they are good conductors of electricity. Insulators are poor conductors of electricity. मैं बहुत ही बेसिक में इसका शुरू करता हूं। आंसर सेमीकंडक्टर्स का क्या? तो फिर आपने देखा, मैंने सेमीकंडक्टर्स को इन दोनों के बीच में रखा है। सेमाई मतलब हाफ, मतलब कभी कभी ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नहीं करता। सो समटाइम्स
they behave as conductors and at times like insulators. तो कभी कभी इनके जैसा बिहेवियर होता है, मूड आया तो इसके जैसा बिहेवियर होता है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कभी किस तरह बिहेव करेगा। तो जैसे इसको कह सकते हैं ये मेटल्स है, ये कंडक्ट करेगा ही, ये इंसुलेटर है, ये नहीं करेगा, ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशंस। सेकेंडली, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो कंडक्ट कर पाते हैं। ये वाले लैक करते हैं, दे लैक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड जबकि इसमें द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस। टेम्परेचर के हिसाब से इसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। थर्ड, इनका है लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी, तभी तो दे आर गुड कंडक्टर्स। लो रेजिस्टिविटी, इनका है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, तभी तो रोक पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। इनकी रेजिस्टिविटी के बारे में भाई, इनकी रेजिस्टिविटी लाइज मिडवे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो रेजिस्टिविटी लाइज मिडवे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, and now for the most important distinguishing point between conductors and semiconductors. Conductors for whole their life, they have obeyed Ohm's law. Insulators में Ohm's law का कोई मतलब ही नहीं। These people obey Ohm's law to the T. इसके best examples हैं metals, alloys, etc. And now if I go to compare this obedience of semiconductors of Ohm's law, do they? So the best statement I can think of, and I've written it in blue, they do not obey Ohm's law. ये लोगों ने जिंदगी भर ओम्स लॉ को ओबे करके अपना करियर बनाया है। मेटल्स हो, अलॉयज हो, हमने इस पे पूरा चैप्टर 3 डेडिकेट किया था, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल अबाउट कंडक्टर्स, मेटल्स। These people do not obey Ohm's law. For example, elemental semiconductors like silicon, germanium, other semiconductors, these are called organic semiconductors, cadmium sulfide, gallium arsenide, phosphide, etc. But I'm not going to go into that. ये लोग ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। इनका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका लीनियर होता है, इनका कुछ अजब ही होता है, फिर भी इतने आज इतने डिमांड में है। हैव यू हर्ड ऑफ सिलिकॉन वैली? हैव यू हर्ड ऑफ सिलिकॉन वैली? आई थिंक एवरीवन हैज। यस सर। हैव यू हर्ड ऑफ कॉपर वैली? यस सर। कॉपर वैली का नाम सुना? नहीं सुना होगा, क्योंकि है ही नहीं, तो मेटल्स बेचारे जिंदगी भर ओबे करते रहे ओम्स लॉ, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नहीं करते तो इतनी बड़ी बात है कि इनके नाम के शहर बनने लगे। सो सिलिकॉन ये ओम्स लॉ ओबे ना करके ऐसी तो क्या बड़ी बात कर लेता है, या कितना अट्रैक्शन है इस चीज का। नाउ वी शैल गो ऑन एंड फाइंड आउट। सो नाउ इज दिस आइडिया क्लियर कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। नाउ यूटिलाइजिंग व्हाटएवर नॉलेज वी हैव हैड अप टिल नाउ, आई थिंक वील से हाय हेलो टू एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जिनके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। देखेंगे क्या है क्या नहीं उसके पास, इतना महान कैसे हुआ, इतना जरूरी कैसे हुआ। सो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स इज द ऑर्डर ऑफ द डे, एंड खास करके एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में हमारे दो अनमोल रतन सिलिकॉन और जर्मेनियम। सो मेरा फर्स्ट है सिलिकॉन, सिंबल इज SI। आई एम श्योर सिलिकॉन के साथ आपका पाला कभी ना कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर
is 14 and its configuration is 284. So can you see ये shell filled है, ये shell filled है. There are 4 electrons in the last shell, in the outermost orbit. There are 4 electrons. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक configuration आपको दिखाऊं तो it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So this 3s2, 3p2 is the valence shell last orbit जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसी तरह लेट्स टॉक अबाउट जर्मेनियम. लोग ज्यादा जर्मेनियम को पहचानते नहीं है पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है यार, सिलिकॉन जितना ही. जर्मेनियम का सिंबल जी, एटॉमिक नंबर इज 32. सो हाउ डज इट वर्क आउट? 2, 8, 18, 4. ये शेल फिल्ड, ये शेल फिल्ड, ये शेल फिल्ड एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिर से 4 इलेक्ट्रॉन. वेल दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड ग्रुप 4 एलिमेंट्स. ऑलराइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इवन कार्बन इज अ ग्रुप 4 एलिमेंट. 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट. बट कार्बन का एटॉमिक नंबर याद है कितना है? 6. सो दैट्स 2 and 4. ये सेकंड शेल हो गया. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में काफी एनर्जी है एज कंपेयर टू 4 इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड शेल वाले या 4 इलेक्ट्रॉन इसके फोर्थ शेल वाले. तो इन दोनों में एनर्जियां काफी कम है एज कंपेयर टू इसमें. दैट इज व्हाई कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम having 4 electrons in the outermost orbit, they are very well used as semiconductors. So 2, 8, 18, 4 configuration 1s2, 2s2, 2p6. ये अब इसका 3s2, 3p6, 3d10 and finally 4s2, 4p2. So I'm sure you are paying attention here. इसका वैलेंस शेल है 3s2, 3p2. इसका वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है 4s2, 4p2. So there are 4 electrons in the outermost orbit. In the outermost orbit. This is called the valence orbit. Okay? ठीक है, everything is good. बस फर्क यहां शुरू होता है. सपोज ये तो सिलिकॉन एटम है, बट अगर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स मिले एंड दे डिसाइड टू फॉर्म अ सॉलिड, दे डिसाइड टू फॉर्म अ क्रिस्टल, हाउ विल दे गो अबाउट इट? इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में एंड कंप्लीट होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो किस तरह मैनेज करेगा वो? सो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इन ऑर्डर to form a crystal, form a solid, they undergo sp3 type of hybridization. Have you ever heard this word? I'm sure you have in chemistry. sp3 type of hybridization. You know, एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिला के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग शुरू होती है. और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मतलब एक सिलिकॉन एटम, 1 सिलिकॉन एटम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 अदर सिलिकॉन एटम. 1 सिलिकॉन एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर 4 silicon atoms and covalent bonds are formed. And due to these covalent bonds, a tetrahedral crystal structure is given rise to. So they form a tetrahedral crystal structure. You can also call it a diamond structure, a diamond crystal structure. Bond angle nearly 109 degrees. शायद आपने ये सब पढ़ा है पहले. Am I correct in saying so? Bond angle nearly 109 degrees. So, 1 silicon atom shares electrons with other 4 silicon atoms. एक इधर से लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक किसी और से.
और मेरे पास 4 थे, मैंने 4 दूसरों से मंगाए, 8 हो गए, आई एम कंप्लीट। इस तरह पूरा क्रिस्टल तैयार होगा, इस तरह पूरे बॉन्ड्स बनेंगे। सो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होगा। एंड लेट मी शो यू दैट स्ट्रक्चर वंस। ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ people? I'll show you the tetrahedral crystal structure in 2 dimension. It's a 3-dimensional diagram, but I will draw it in 2D. It will make sense. Don't worry about that. So covalent bonds form हुए हैं and crystal form होता है. Now this is called an intrinsic semiconductor. Intrinsic means pure. So if I were to draw, let me show you. ये आपका क्यूब जैसा सिचुएशन है. Bad drawing. सो एक सिलिकॉन आपका बीच में है, ये सिलिकॉन आपका बीच में है, एंड बाकी के 4 इस टेट्राहेड्रल के 4 अलग वर्टाइसिस पे। तो एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया और एक यहां पे ले लिया। नाउ इज दिस डायग्राम मेकिंग सेंस पीपल? ये बीच का सिलिकॉन एटम और ये बाकी के 4 सिलिकॉन एटम्स जो इस टेट्राहेड्रन के अलग अलग ऑपोजिट वर्टाइसिस पे है, एंड ये सिलिकॉन एटम इस सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। सो ये बीच का सिलिकॉन एटम इन चारों के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। This is silicon, this is silicon, 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 silicon. And the bond angle will be nearly 109 degrees. Is this diagram understandable, people? Agreeable है? ठीक है? Okay. भले ये डायग्राम जो है ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, बट रिप्रेजेंटेशन के लिए वी कैन रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एज फॉलोज. दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन सो फार. मेरे पास ये एक सिलिकॉन है बीच का, ये एक सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, एंड ये इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे. ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. इस सिलिकॉन ने दूसरे 4 सिलिकॉन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया. ये तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे रहे, 13 इलेक्ट्रॉन दे रहे, 13 इलेक्ट्रॉन दे रहे, 13 इलेक्ट्रॉन दे रहे, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए. ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. सो दिस डायग्राम मेक्स सेंस इन अ 3-dimensional स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह ये सिलिकॉन एटम्स अरेंज्ड है, एंड दिस डायग्राम मेक्स सेंस फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि एक सिलिकॉन बाकी के 4 सिलिकॉन के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है. सो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, एंड ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड्स है. ओके, आई होप दिस डायग्राम इज मेकिंग सेंस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एट absolute zero temperature. When I say absolute zero, that means it is 0 Kelvin. 0 Kelvin means -273 degrees Celsius.
इस -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या कोई थर्मल एनर्जी अवेलेबल है जो बॉन्ड तोड़ेगी? ये सारे बॉन्ड्स है, क्या -273 डिग्री सेल्सियस पे इज देयर एनी, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए थर्मल एनर्जी की आवश्यकता है? इज देयर एनी थर्मल एनर्जी विच कैन ब्रेक बॉन्ड्स? नो. No, sir. So will any bonds break? No. No. And as a result, will any electron become free from here? No. So at absolute zero, that is 0 Kelvin, there is no thermal energy available to break bonds. Available to break bonds. So no bonds are broken and no electrons become free. कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सीन है ही नहीं कुछ. अब अगर मैं बैटरी लगाऊं यहां पे अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द सिलिकॉन क्रिस्टल, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा. इट्स ऑल वेरी लॉजिकल. मैं ये सब उड़ा देता हूं बिकॉज ऑल दिस वी नो. नाउ सपोजिंग I apply a battery, a potential difference across the two terminals of the crystal. मैंने बैटरी लगाई है, सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया. क्या करंट कंस्टिट्यूट होगा? नहीं, बिकॉज करंट तभी कंस्टिट्यूट हो सकता है जब करंट ले जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. पर कैन यू सी, पूरे क्रिस्टल में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, सो देयर विल बी नो करंट कंस्टिट्यूटेड. भले आपने बैटरी लगाई, भले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, बट यहां से यहां तक जाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं. एज अ रिजल्ट कोई करंट फ्लो नहीं होगा. डोंट यू अग्री सिलिकॉन इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर? है ना? तुमने भले बैटरी लगाई पर कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब सिलिकॉन किस तरह बिहेव कर रहा है? एज एन इंसुलेटर at absolute zero temperature. So if a battery is connected across the two ends, across both ends of the crystal, no current will be constituted as there are no free electrons, as there are no फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो पाएगा. ओके, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो करंट, thus pure silicon, this is pure silicon, intrinsic semiconductor, behaves as an insulator at 0 Kelvin temperature. मैंने कहा था ना, सेमीकंडक्टर कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कभी इंसुलेटर की तरह. तो एब्सोल्यूट जीरो पे प्योर सिलिकॉन इज बिहेविंग एज एन इंसुलेटर. ऑलराइट, नाउ सर अब क्या करें? टेम्परेचर बढ़ा देते, चलो रूम टेम्परेचर पे ले आते, देखें क्या होता है. क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप एक बेसिक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर मैं रूम टेम्परेचर पे इसको ले आया तो अब क्या होगा? सबसे पहली बात, क्या कोई थर्मल एनर्जी अवेलेबल है? रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, दैट्स 300 केल्विन. क्या 300 केल्विन को हम 0 केल्विन के साथ कंपेयर करें? डोंट यू अग्री काफी सारी थर्मल एनर्जी अवेलेबल होगी? हाँ या ना? हाँ सर. हाँ, तो बैरी बलम अब क्या होगा एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन? सो बस देखते जाओ, मजा आ जाएगा. एट रूम टेम्परेचर मतलब नियरली 300 केल्विन, देयर इज थर्मल एनर्जी अवेलेबल टू ब्रेक बॉन्ड्स. अवेलेबल टू ब्रेक बॉन्ड्स. रूम टेम्परेचर पे तो काफी थर्मल एनर्जी अवेलेबल है. सो सम बॉन्ड्स ब्रेक, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं और उन बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. एंड सो सम बॉन्ड्स ब्रेक एंड
उन बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाता है, सो सम इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री. लेट अस सपोज समथिंग. सपोज 2 बॉन्ड्स ब्रेक, हम 2 बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री. लेट मी शो देम टू यू. अभी एकदम नया सिनारियो है. तो ये सब बरोबर अपने क्रिस्टल में पैक थे, 0 केल्विन पे इंसुलेटर जैसा बिहेव किया. अब रूम टेम्परेचर 300 केल्विन का इंक्रीज हुआ. लेट अस से इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल एनर्जी मिली और वो निकले बाहर. पहला इलेक्ट्रॉन है ये निकला बाहर, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया. और दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये निकला बाहर, ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन. सो कैन यू सी दिस फ्री इलेक्ट्रॉन? से हाई टू देम हाई. काफी कारगर होंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है. अपनी बंधनों को तोड़ के, मोह माया त्याग करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से बाहर निकल आए हैं और फ्री हो गए हैं. अब जहां से वो बंधन तोड़ के बाहर निकला ना, उस जगह इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है. उस जगह इलेक्ट्रॉन की वेकेंसी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है. दैट डेफिशिएंसी, ये खाली जगह है जहां पे किसी जमाने में इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, तो अब वो खाली जगह रह गई, बेचारा चला गया. तो उन जगह पे जहां से इलेक्ट्रॉन निकला एक खाली डेफिशिएंसी रह गई. दैट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अ होल. होल मतलब खड्डा. इलेक्ट्रॉन बैठा था यहां पे, उठ के निकल गया, उसकी जगह खड्डा रह गया. सो दैट खड्डा is called a hole. It's an empty space. So if you are looking at this diagram perfectly, if you are observing, can you tell me how many electrons have become free? 2. 1 and 2. And looking at the same diagram, can you tell me how many holes have been formed? 2. So the conclusion is, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के फ्री हुए उतने ही होल्स डेवलप हो गए. सो देयर आर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर आर 2 होल्स. यू कैन नॉट कॉल देम फ्री होल्स. A hole is a hole. You know that. You know the whole story. So do you understand the whole theory? It's the whole theory, not the WHOLE whole theory. So इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और उनकी जगह पे होल्स फॉर्म हो गए. ये होल्स को याद रखना, भले कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे, बट हमारे काम में बहुत ज्यादा से काम आएगा इनका. सो फ्रॉम द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन हैज कम आउट, देयर इज an empty space, a vacancy, called a hole. So if somebody asks you what is a hole is a deficiency. कमी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन था अब नहीं है. So a hole is a deficiency, a vacancy of electron. अच्छा, so here number of free electrons is equal to the number of holes. That means any is number density of free electrons. Number density means number of electrons per unit volume is equal to NH, number of holes per unit volume. And इन दोनों को मैं कहता हूं Ni. I call them Ni. Sir, what is Ni? Ni is intrinsic carrier concentration. Just a name. It's an intrinsic carrier concentration. Now, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बैटरी लगाई थी, अब भी बैटरी लगाते हैं. ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन शांति से बैठे हैं, कहीं जाने का जल्दी नहीं है, बस अवेलेबल है. वी आर अवेलेबल. हमको बोलो कहां जाना है. तो अब हम लगाते हैं बैटरी और एस्टिमेट लगाते हैं कि अब क्या होगा. एनीवन टेलिंग मी अब क्या होगा? कैन आई टेक ऑल दिस ऑफ नाउ? Remember this, Ne is equal to NH is equal to Ni. Anybody? अब क्या होगा? Sir.
what do you think will happen to these free electrons? It's a very logical question which you have to answer with due logic. Yeah, somebody. सर करंट कंस्टिट्यूट होगा। अरे अरे अरे, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? सीधी बातें करेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? डोंट यू थिंक दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स। बरोबर है? इज दिस अग्रीएबल? सो ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, बूम बूम, कोई बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, मस्त ये लोग इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकल चुके हैं, मस्त। एंड जैसे मैनीटर सेज, दे विल कंस्टिट्यूट करंट। वेरी वेल, वेरी वेल। पर एक बात आपने देखी, ये संसार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, साथ में ये भी बेचारे क्या है? ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है सब? ये कोई और टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसको भी तो ये दोनों भगवान की तलाश में पॉजिटिव टर्मिनल की ओर निकल गए, सन्यासी लोग हैं। संसार छोड़ दिया ना इन लोगों ने, संसार त्याग कर दिया है, कोई मोह माया नहीं है, निकल गए प्रभु की तलाश में। फंडा ये है, ये जो बंदा है इसको भी प्रभु की तलाश में जाना है। This electron here, this also wants to go towards the positive terminal, but it is not able to do that wholeheartedly. Why? Why? Anybody telling me why this electron cannot go there, independent of its free will? सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई पास लेना पड़ता है क्या उसके लिए, फ्री बनने के लिए? सर वहां पे होल नहीं बना है इसलिए। भाई इलेक्ट्रॉन निकले तब ही तो होल बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा है बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट मच एनर्जी दैट इट कैन ब्रेक द बॉन्ड्स एंड कम आउट। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। These electrons had that much energy and they gave the energy and they came out. But this electron does not have that much energy to come out. So, but it's nevertheless, it still wants to go towards the positive terminal. What option does it have? Only one option. अगर तुम्हारे पास बंधन तोड़ देने का एनर्जी नहीं है, तो बंधन को एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट करने का तो एनर्जी है। सर कहना क्या चाह रहे हो? This beautiful electron, it cannot break bonds. No, it does not have इतनी हिम्मत नहीं है उसके पास, ना इतनी ताकत है, ना ही एनर्जी है। तो what it will do is, this electron will jump into the nearest hole like this. इतनी एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह जंप मार सकता हूं, तो ये यहां से फुटुंग करके इस होल में बैठ जाएगा। बट वो ये भूल जाता है कि वो जिस जगह से यहां आया है उस जगह क्या डेवलप हो जाएगा? होल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आई? क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां था और होल यहां था, पर इलेक्ट्रॉन को जाना है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और वो तोड़ नहीं सकता बॉन्ड। तो वो क्या करेगा? वो बॉन्ड में रहते हुए एक बॉन्ड से, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल का भक्त है, होल से प्यार है उसको, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाजू वाले के होल में, जगह ही तो है, घुस गया और अपनी जगह क्या छोड़ गया? होल। बरोबर? अच्छा एक बात पूछता हूं आपसे, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां था वो यहां आया, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस होल में क्यों नहीं गया? यहां क्यों नहीं गया? यहां भी तो जा सकता था। एनीबॉडी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है? इस तरफ है ना,
तो वो वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज द रीजन व्हाई इट डज नॉट गो देयर, इट गोज हियर. बूम. अग्रीड. और ये नया होल बना. उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के पास भी ऑप्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल की जाए ना, भरो होल, होल भरो. जैसे पुराने जमाने में जेल भरो आंदोलन हुआ करता था, यहाँ होल भरो आंदोलन चल रहा है. तो ये इलेक्ट्रॉन बुम करके जंप किया, इधर आ गया और अपनी जगह क्या छोड़ गया, होल. डू यू सी दैट पीपल? डू यू अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रॉन रिकंबाइनिंग विद द होल्स प्रक्रिया? समझ में आ रही है? सो दो टाइप के करंट्स कंस्टिट्यूट हो रहे हैं पीपल. एक तो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अपने आप चले जा रहे हैं वहां पे, और ये जो जंपम जंपी कर रहे हैं लोग, सो करंट ड्यू टू बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ यू डोंट वांट टू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस करंट ड्यू टू होल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाता तो होल में ही है. सो एक्चुअली सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स. One, IE, that is due to free electrons, and second, IH, due to bound electrons. ये bound है, ये तोड़ नहीं सकते अपने bonds, so due to holes. So the total current, the net current is I, is free electron current plus hole current. So I is equal to IE plus IH. अच्छा, just a brief idea. इलेक्ट्रॉन यहां था, वहां से वो यहां आया. होल पहले यहां था, यहां से यहां प्रस्थापित हुआ. If you are not looking at the electron, suppose you are not looking at the electron, you are looking at the hole. पहले होल कहां था, यहां था. उसके बाद होल कहां आया, यहां आया, ये भर गया. सो होल किस तरफ मूव किया है? इफ यू आर जस्ट लुकिंग एट द होल, hasn't the hole moved towards the negative terminal? Can you imagine that? इलेक्ट्रॉन यो गया, पर अगर तुम सिर्फ होल को देख रहे हो तो होल पहले यहां था, वहां से वो यहां आया, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद आगे जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड? द होल इज सीमिंग टू मूव towards the positive, towards the negative terminal. The hole actually does not have any charge, does not have any charge. It's just a deficiency, खाली जगह है. But we can imagine it as moving towards the negative terminal. एंड कोई भी चीज अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है तो कौन सा चार्ज हो सकती है, वो पॉजिटिव. thus a hole can be assumed to have positive charge. बराबर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. भले बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, बट तुम यहां ये अज्यूम करने लगे हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जहां से निकला उस जगह पॉजिटिव चार्ज बन गया. जैसे कोई बंदा, पापी बंदा गंगा में डुबकी मारे तो पुण्यशाली हो जाता है, पाप निकल जाता है ना, पाप निकल जाते हैं ऑटोमेटिकली पुण्यशाली हो जाता है. सो ये इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, तो ये होल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकल जाने से वो पॉजिटिव चार्ज हो गया. सो होल इज अज्यूम्ड टू हैव पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो या बाउंड, they all move towards the positive terminal. Holes seem to move towards the negative terminal. Fair enough. And that is the prime reason why holes can be assumed to have positive charge. हमको इतना डिस्कशन करना है. But if you look at this current, दो free electron है, कुछ bound electrons है, recombination चल रहा है. Do you think एक बड़ा current constitute होगा? छोटा सा करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है. एंड फ्रैंकली ये दिल मांगे मोर, मुझे करंट ज्यादा चाहिए. हाउ डू यू प्रपोज वी डू दैट? मैं करंट बढ़ाना चाहता हूं, क्या करूं बताओ तो जरा.
how can I increase current in this scenario? Somebody will tell me, sir, टेम्परेचर बढ़ाओ ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन आए वो टेम्परेचर बढ़ाने से ही तो आए. हाँ बिल्कुल, बट अगर मैं एक लिमिट से टेम्परेचर बढ़ाने लगूं तो डोंट यू अग्री क्रिस्टल मेल्ट होने लगेगा, उसके बॉन्ड्स टूटने लगेंगे. सो आई विल नॉट बी ऑन अ वेरी वेरी गुड फुटिंग. हाँ, आई हैव गॉट वन मोर जुगाड़. हमारे पास एक और जुगाड़ है. नाउ दिस इज अ जुगाड़. आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हिच आई एम नॉट सपोज्ड टू डू. I will put some impurities in a pure semiconductor, due to which extra charge carriers will be given out, and I might be able to constitute a large amount of current. This process is called doping. Have you heard about this process ever? Doping. Thanks, Suna. When impurities are added to a pure semiconductor, and we are doing this in order to increase current conduction, in order, हमारा इरादा एकदम नेक है, increase current conduction, it is called doping. आपने ये वर्ड सुना है गेम्स में, स्पोर्ट्स में. You know, there are doping tests carried out on sportsmen and people like that after the event to see whether they have consumed any illegal substance. You know, कुछ steroids लेते हैं, you know, drugs लेते हैं. तो ये सारी चीजें लेने से, वो थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, पर वो उनके सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ा देती है और उनका आउटपुट बहुत बढ़िया हो जाता है. So anti-doping tests are carried out. People test negative and then they are banned and stuff like that. So that is what is called doping. तो impurities जब हम add करते हैं to a pure semiconductor in order to increase current conduction, this process is known as doping. And there are two types of impurities that we can add. Two types of impurities. The first type is pentavalent impurities. If you go to see, pentavalent means 5 valence electrons. 5 valence electrons हो, ऐसी कौन सी impurities है? For example, arsenic, call it AS, antimony, SB, phosphorus, P, etc. ये 3 मेन टाइप की पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस. एंड द सेकंड टाइप ऑफ इंप्योरिटीज इज ट्राइवेलेंट. इफ पेंटावेलेंट मींस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन ट्राइवेलेंट मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ऐसी कौन सी इंप्योरिटीज है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली? एल्यूमिनियम, Al, गैलियम, Ga, इंडियम, In, बोरॉन, B, एक्सेट्रा. मैं इसको इस तरह याद रखता हूं, algane, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज है. एंड आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है. तो एक काम करते हैं, पहले पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं, देखते हैं क्या आलम होता है. ऑलराइट, ओके. टॉपिक है एन टाइप सेमीकंडक्टर. हम क्या कर रहे हैं? वी ऐड पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आर्सेनिक टू प्योर सिलिकॉन. अब वो कैसे करते हैं? ये कोई ऐसा थोड़ी है कि ये डाल दो ये निकाल लो, कोई बहुत आसान प्रोसीजर नहीं है. हमारे पास जो ओरिजिनल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो ऐसा था, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये एक सिलिकॉन 4 के साथ बॉन्ड बनाए हुए था. यू ऑलरेडी नो दिस. पर इसी से मैं आगे बढ़ूंगा. सो इस सिलिकॉन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का ये सिलिकॉन का ये, और ये सिलिकॉन का ये. दिस वॉज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. नाउ बाय अ कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसीजर मैं बीच वाले सिलिकॉन को उसके 4 इलेक्ट्रॉन समेत निकाल देता हूं. ये कोई बहुत आसान नहीं है कि पकड़ के निकाल लिया, कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसीजर होता.
और मैं ये सिलिकॉन को उड़ा देता हूं, साथ में इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी खा जाता हूं, और उसकी जगह पेंटावेलेंट आर्सेनिक मैं प्रस्थापित करता हूं। ये आर्सेनिक हुआ भाई। पेंटावेलेंट आर्सेनिक मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। और मुझे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने की आवश्यकता है? 4। सो वी ऐड पेंटावेलेंट arsenic to pure silicon. Arsenic has 5 valence electrons, out of which 4 electrons are used for bond formation. क्योंकि ये बॉन्ड खुले थे ना, तो उनको बंद करना पड़ेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लग गए, और ये रहा वो 5वां इलेक्ट्रॉन। ये रहा सर 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। 0 केल्विन पे ये छोटी सी एनर्जी के साथ आर्सेनिक एटम के साथ बाउंड है, अभी भी फ्री नहीं हुआ ये। सो आउट ऑफ विच 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स, while the 5th इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखें, while the 5th इलेक्ट्रॉन is held with a small amount of energy, held to the arsenic atom with a small amount of energy. You know कितनी एनर्जी चाहिए? सपोज अगर सिलिकॉन है तो 0.05 EV for silicon, and if it is germanium तो 0.01 EV for germanium. So if you put arsenic in silicon, उस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ बाउंड है? 0.05 EV, और अगर जर्मेनियम में डालते हो तो इट इज 0.01 EV। एट 0 केल्विन इतनी एनर्जी नहीं है, एट रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी मिल जाती है। दिस मच एनर्जी इज अवेलेबल। 0.05 तो क्या है? कुछ नहीं। दिस मच एनर्जी इज अवेलेबल एंड द 5th इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। वाह, 5th इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। बहुत बढ़िया। तो एटम में से निकल गया, क्या बात है, और हो गया क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, ये फ्री 5th इलेक्ट्रॉन है ये आर्सेनिक का। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बधाई हो भाई। जरा गिनती लगा के दिखाओ, मेरे तो पीछे आंखें नहीं है, आप लोग देख सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हुए? 1 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। होल कितने हुए? होल कितने हुए? 1 भी हुआ नहीं। 0। अजीब नहीं है? अभी लास्ट टॉपिक में हमने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे और 2 होल हुए थे। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, 1 होल भी नहीं हुआ। ये कैसे है? क्या कर रहे हो सर? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कोई बॉन्ड तोड़ के आया है? नहीं, ये तो वो 5वां इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, जो शांति से बैठा था, थोड़ी सी एनर्जी के साथ बाउंड था, इतनी एनर्जी मिल गई तो बंदा निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन ने कोई बॉन्ड तोड़ा नहीं है। एज अ रिजल्ट कहीं भी आप होल नहीं देख पाओगे। और ये तो एक आर्सेनिक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ऐसे क्रिस्टल में बहुत सारे आर्सेनिक हो, डोंट यू एग्री, वो सब 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो पूरे क्रिस्टल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बगैर किसी होल के, है ना। सो इन द एंटायर क्रिस्टल a number of electrons have become free. अब एक काम करते हैं, बैटरी विटरी लगाते हैं, प्लस माइनस। बैटरी लगाने से थर्मल टेम्परेचर पे एक आध इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटना दिखाते हैं, तो लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ा, फ्री हो गया, और उसकी जगह क्या वो फॉर्म हो जाएगा जी? होल। इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ के निकला, इसलिए इसकी जगह फॉर्म हुआ होल। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई? जरा नजर डालो, हिसाब लगाओ। 1 और 2, और होल कितने हैं?
एक. So don't you agree that number of electrons, free electrons, is more than the number of holes? है ना? लास्ट केस Yes, sir. में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे, 2 ही होल फॉर्म हुए थे. So Ne was equal to NH. But here number of free electrons are already much more as compared to the number of holes. So now battery is connected. Some bonds break, some bonds break. Electrons become free and holes are formed. But here there is a very big important thing that we have to say. But number of free electrons here is more than the number of holes. But number of free electrons, यहाँ दिखाई दे रहा है, much more than the number of holes. Sir, why are you writing much more? ये तो सिर्फ एक ही ज्यादा है ना भाई, ये एक ज्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है, पर पूरे क्रिस्टल में देखोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाले तो बहुत सारे होंगे ना, वो बहुत सारे प्लस ये वो एक होल से तो काफी ज्यादा हो गया. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मच मोर देन द नंबर ऑफ होल्स, दैट इज Ne मच ग्रेटर देन NH. और अब बैटरी लगेगी, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन धूम धड़ाके से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे. डोंट यू अग्री अ लार्ज करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हियर are called majority charge carriers and holes इस बार कम है तो holes are called minority charge carriers. So free electrons तादाद में काफी ज्यादा होल्स है तो they are majority charge carriers, holes minority charge carriers है. अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो majority charge carriers है उनका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? फ्री इलेक्ट्रॉन्स are they positively charged or negatively charged? Negatively. Okay, so जो majority charge carriers है free electrons are negatively charged. So this is called a negative type because it is negatively charged. Negatively type or N टाइप सेमीकंडक्टर. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यही है. लोग बोलते सर ये पेंटावेलेंट आर्सेनिक डाला तो इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, पेंटा टाइप क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये आर्सेनिक डालने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए और इलेक्ट्रॉन्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स हो गए. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स माइनॉरिटी. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो नेगेटिवली चार्ज है. सो दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर. आपने देखा ये पेंटावेलेंट आर्सेनिक ने करंट कंडक्शन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दान दिया है. सो आर्सेनिक डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी. जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो दानी कहलाते हैं. आर्सेनिक ये करता है, सो इट इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी. ओके, तो बहुत बढ़िया करंट कंडक्ट हुआ आर्सेनिक डाल के. अब पेंटावेलेंट तो डाल दिया, अब ट्राईवैलेंट डाल के मामला खत्म करते हैं. ट्राईवैलेंट जैसे हमने यहां पे ये सिलिकॉन निकाल दिया था उसी तरह वो सिलिकॉन फिर से निकाल देंगे. एंड लेट अस सी, अब ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम डालेंगे और देखते हैं क्या आलम होता है, किस तरह वर्कआउट होता है, क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्या होता है. एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है. ट्राईवैलेंट मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3. और हमने जो ये बीच का सिलिकॉन निकाल लिया था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे सिलिकॉन की वजह से, 4. अब मैं इसकी जगह ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम प्रस्थापित करता हूं. एल्यूमिनियम ट्राईवैलेंट है मतलब उसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 3. बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 तो लग गए. अपने को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने चाहिए, 4. मेरे पास तो सिर्फ 3 है, 1 2 3. चौथी जगह पे क्या फॉर्म होगा जी, होल. ये जगह खड्डा रह गया ना. सो वी ऐड
trivalent aluminium to pure silicon. Aluminium has 3 valence electrons, while 4 electrons are required for bond formation. So at the place of the 4th bond, क्या फॉर्म हो जाएगा? होल. भाई जो लोग देख रहे हैं इस चीज को ध्यान से, क्या मेरे को बता सकते हैं? भाई बधाई हो, होल फॉर्म हो गया. कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं? So at the place of the 4th bond, there is a vacancy, that is a hole. हाँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए? एक भी नहीं। गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए. कुछ हुआ नहीं, होल आ गया. अब मैं जब बैटरी लगाऊं, डू यू अग्री? ऐसे बहुत सारे एल्यूमिनियम मैंने क्रिस्टल में डाले होंगे तो बहुत सारे होल फॉर्म हो गए बगैर किसी इलेक्ट्रॉन को फ्री कराए. अब मैं बैटरी लगाता हूं तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं. ये मेरा फेवरेट बॉन्ड है, ये मैं इसको हमेशा तोड़ देता हूं. और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और ये होल फॉर्म हुआ. लगाओ तो गिनती, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जी? एक. होल कितने हैं? 2. ओह शिट. मतलब इस बार कौन मेजॉरिटी में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? होल्स. So now battery is connected, some electrons become free and holes are formed. But यहां पे बट में सबसे पहला, बट यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस बार फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफी कम है as compared to the number of holes. That is, what can I write here? Any much lesser than NH. So based on your past experience, can you tell me who is going to be the majority charge carriers here? Holes. So holes are the majority charge carriers, and free electrons, this time they are in a minority, they are the minority charge carriers. अच्छा, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. होल्स को हमने कौन सा चार्ज अज्यूम किया था? पॉजिटिव. एज होल्स आर अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव टाइप और p टाइप सेमीकंडक्टर. ऑलराइट, एकदम मिरर इमेज सामने वाले का. n टाइप का मिरर इमेज है. n टाइप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता था. यहाँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं, 1 होल हो जाता है. सो पूरे क्रिस्टल में काफी होल्स है. फिर तुम बैटरी लगाते हो, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, होल फॉर्म होते हैं, बट ऑलरेडी नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So holes are majority charge carriers, free electrons minority में, and because holes are positively charged, assumed to be positive, so this is called the positive type or p type semiconductor. Aluminium यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को खाने की फिराक में है. तुम आ जाओ यहाँ पे सेटल हो जाओ. So aluminium is called an acceptor impurity. So वहां पे arsenic was a donor impurity, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. यहां एल्यूमिनियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है. एल्यूमिनियम एक्सेप्ट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर impurity. So this is where p-type semiconductors ends. And people ask me, sir इसका कुछ करंट ज्यादा तो नहीं होगा ना? नहीं, ज्यादा नहीं होगा. तो फिर सर क्यों बनाया, रहने देते? बेटा ये तो शुरुआत है. जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पी टाइप और एन टाइप को मिलन करूंगा, एक बहुत ही बढ़िया चीज डेवलप होगी विच इज कॉल्ड अ पी एन जंक्शन डायोड. सो पी एन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, दैट विल हेल्प अस टू फॉर्म न्यू थिंग्स
एंड बहुत बढ़िया आगे हम जाएंगे. सो यू कीप डूइंग दिस. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर और धमाधमी मचाएंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.